आज की कहानी एक साईफाई मूवी है जहाँ पे किसी कारण से अर्थ की पूरी ग्रेविटी धीरे धीरे कम होने लगती है और इंसानों के सामने एक नई मुश्किल आ जाती है। कहानी का नाम है इम्पैक्ट। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अर्थ से हम एक ऐसे मेट्रॉइड शावर अभी देखने वाले हैं जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट था। ये मेट्रॉइड शावर बहुत ही ज्यादा इंटेंस है जिसके चलते काफी सारे स्पेस के प्रोग्राम को रोका गया था और पूरे दुनिया भर से लोग इसे देख सकते थे। अब कहानी के मेन किरदार प्रोफेसर एलेक्स अपने फैमिली के साथ यही देख रहे होते हैं। वही दुनिया भर के लोग भी टेलीस्कोप से इस इवेंट को देखकर एंजॉय करने वाले थे। वही नासा की एक टीम जो न्यू मैक्सिको में थी, उसके साइंटिस्ट मैडी और उसकी टीम भी इस इवेंट को ट्रैक कर रहे होते हैं। अब उस रात आसमान में टोटल 5 बड़े बड़े मेट्रॉइड्स दिखते हैं। उनका साइज इतना बड़ा था कि अगर उनमें से एक भी अर्थ से टकरा जाता तो डायनासोर की तरह हमारा भी अंत होता। वही बर्लिन में हम एक कपल रोलैंड और मार्टिना को देखते हैं। इन दोनों के बीच जल्दी शादी होने वाली थी। वही रोलैंड भी साइंटिस्ट था और मेट्रॉइड के कारण बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मार्टिना को अपने शादी की बात करनी थी। वही मेट्रॉइड शावर के दरमियान हम देखते हैं कुछ बड़े बड़े मेट्रॉइड अपनी दिशा बदलकर मून की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग डरने लगते हैं और देखते ही देखते एक बहुत ही बड़ा मेट्रॉइड मून पर जाकर क्रैश हो जाता है। अब मून और मेट्रॉइड का मलबा पूरे अर्थ की तरफ आने लगता है। अब तुरंत साइंटिस्ट मैडी व्हाइट हाउस को इन्फॉर्म कर देती है। अब यहाँ पे मैडी और उसकी टीम के लोग पूरा कैलकुलेशन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि आने वाले 1 घंटे में ये मलबा अर्थ से टकराने वाला है और वो व्हाइट हाउस को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है, जिसके चलते सारी जगह को बंद कर दिया जाता है और कुछ ही देर के बाद ये छोटा सा टुकड़ा अर्थ को आके हीट करता है, जिससे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद हम देखते हैं अब चांद का मलबा अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। अब साइंटिस्ट इसका हीटिंग स्पॉट कैलकुलेट करके यूएसए के प्रेसिडेंट को इस सिचुएशन के बारे में बताते हैं और वो मेट्रॉइड आकर सीधा ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में आ गिरता है, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा सुनामी वेव जनरेट होता है, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया और आसपास के काफी सारे देशों में सुनामी आने लगती है। लेकिन लोगों को पहले ही वहाँ से मूव कर दिया गया था। अब मैडी जूम कॉल करके प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है कि इस मेट्रॉइड कोलिजन की वजह से अब चांद की ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई है और मून 35,000 किलोमीटर अर्थ के पास आया है। इसका इम्पैक्ट उन्हें अभी भी कैलकुलेट करना है। इस बात से सभी लोग काफी परेशान होते हैं। अब अगले दिन हम साइंटिस्ट मैडी को देखते हैं जो नासा की स्पोक पर्सन थी, जिसके साथ उनकी पहले जान पहचान होती है। अब पहला जो मेट्रॉइड गिरा था वो यूरोप के किसी जगह पर गिरा हुआ था। वही जंगल में एक टूरिस्ट टीम को देखते हैं जिनके कंपास और काफी सारी चीजें काफी अजीब बर्ताव करने लगती है और देखते ही देखते वे लोग उसी मेट्रॉइड के पास आते हैं जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्रेटर यानी गड्ढा बना हुआ था और इनके सारे उपकरण उसके कारण फेल हो रहे थे। वही दूसरी जगह मैडी का टीम मेंबर उसे लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है इन सब के कारण अर्थ पर काफी सारी जगह पे फ्लड्स, भूकंप और सुनामी आ रही है। वही मैडी के अनुसार चांद के लोकेशन चेंज करने के कारण ये नहीं हो रहा था, कोई और चीज इम्पैक्ट कर रही थी। अब मैडी खुद ये सुलझा नहीं पा रही थी, इसीलिए वो एलेक्स को कॉल करके मदद के लिए बुलाती है, लेकिन एलेक्स अपनी पत्नी के डेथ के बाद अपने बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं आ सकता था। अब इन दोनों की बात चल रही थी, इसी दौरान अचानक से फोन कॉल कट्स होते हैं और हम देखते हैं सिटी की जगह जगह जैसे कि बेसबॉल ग्राउंड, गैस स्टेशन इत्यादि जगहों पर अचानक से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगते हैं, जिससे कि कई जगह पे आग भी लग जाती है। लेकिन साइंटिस्ट को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वही दूसरी जगह हम रोलैंड को देखते हैं जो खुद इस पूरे सर्च में इन्वॉल्व होता है और मैडी को फोन पे यूरोप की अपडेट्स दे रहा था, जिसके कारण उसकी पत्नी मार्टिना थोड़ी डिस्टर्ब रहने लगती है क्योंकि उन्हें जल्द ही बेबी होने वाला था और उनकी शादी भी होने वाली थी। लेकिन रोलैंड कहीं और ही बिजी था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उन्हें बेबी होने वाला है, वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे ज्यादा से ज्यादा समय देगा। वही अगली सुबह रोलैंड उसे क्रेटर, उसे मेट्रॉइड गिरने वाले जगह पर रिसर्च करने के लिए जाता है और देखता है मेट्रॉइड बॉल इतना छोटा था और उसकी कोई भी मैग्नेटिक पावर नहीं थी, लेकिन आसपास की सारी चीजें अजीब बिहेव कर रही थी, जैसे कि कंपास बार बार उसी की तरफ पॉइंट कर रहा था। वही मैडी और एलेक्स भी कॉल पर यही डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी रोलैंड आके इन्हें बताता है कि उन्हें जो मेट्रॉइड मिला है वो स्पेस में पाए जाने वाला एक ऑब्जेक्ट ब्राउन डार्क से रिसेंबल करता है।
ब्राउन डार्फ ये सब स्टार होता है और यहाँ पे उन्हें समझ आने लगता है कि जो मेट्रॉइड का शावर हुआ था वो दरअसल स्पेस में दो बड़े बड़े स्टार के एक दूसरे के टकराने के कारण हुआ था, जिसके चलते मेट्रॉइड का पूरा मलबा अर्थ की तरफ आने लगा था और उन्हीं में से एक मेट्रॉइड ने अर्थ को हिट किया था और दूसरे ने चांद को। लेकिन जिस मेट्रॉइड ने मून को हिट किया था उसके कारण मून अब एक बड़े से मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, जिसके कारण अर्थ और मून दोनों भी एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि अर्थ और मून भी एक दूसरे से टकरा सकते हैं। अब मैडी ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देती है तो प्रेसिडेंट उसको एक स्पेशलाइज्ड टीम बनाने को कहते हैं ताकि इस पे काम कर सके। अब मैडी एलेक्स को बुला लेती है। ये टीम एक स्पेशल लैब से ऑपरेट करते हैं जो कि दुनिया भर के सारे स्पेस सेंटर और साइंटिस्ट से जुड़ी हुई थी। यहाँ पे मून अर्थ से क्लियरली दिखने लगा था और इसके चलते आने वाले 2 दिनों में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारी चीजें बंद होने वाली थी। उसी रात एलेक्स और मैडी जब डिनर कर रहे थे तब अचानक से लैंप एक्सप्लोड होने लगते हैं और उनको पता चलता है कि एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थ के ऊपर से गुजरी है, जिसने अर्थ की ग्रेविटी को इम्पैक्ट किया है, जिसके चलते दुनिया भर की चीजें यानी कि लोग, मशीन, एयरप्लेन, शिप्स, सारी चीजें हवा में उड़ने लगी थी। और जैसे ही ये वेव निकल जाती है सारी चीजें वापस से स्टेबल हो जाती है। मेट्रॉइड के टकराने के कारण चांद का मास जो अर्थ के मास से बहुत ही कम था वो अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और मून का भारीपन जमीन पर रहने वाले छोटे छोटे चीज को अफेक्ट कर रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मून अर्थ के बहुत ही नजदीक आ जाएगा और इससे और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगे। अब नुकसान रोकने के लिए गवर्नमेंट प्लेन्स, ट्रैफिक और लोगों को रोकने का फैसला करती है। पुलिस वैन्स के जरिए ये सारी अनाउंसमेंट शहरों शहरों में कर देते हैं और न्यूज में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि सबको अपने अपने घर में ही रहना है। कुछ समय के बाद वापस से काफी जोरदार वेव आती है जिसके चलते काफी सारे सिस्टम भी फेल हो जाते हैं। लोग वापस से जमीन से उड़ने लगते हैं। इसके कारण सैटेलाइट और वायर कम्युनिकेशन भी टूट जाता है। इन सब का ज्यादा परिणाम यूरोप में हुआ था। अब यहाँ लोगों के पास भगवान भरोसे रहने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। वही यहाँ पे रोलांड को देखते हैं जो लगातार मार्टिना को कॉल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं मार्टिना के ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और इसी के चलते वो वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी। यहाँ पे पूरे कैलकुलेशन के बाद मैडी प्रेसिडेंट को बताती है 39 दिनों के अंदर मून चांद से टकराने वाला है, इसके पहले ही हमें कुछ करना होगा। तो यह दूसरी जगह जब मार्टिना ट्रेन में बेहोश पड़ी हुई थी वहाँ पे कुछ लोग आकर इन्हें रेस्क्यू करने लगते हैं। तो यहाँ पे यूएस में बताया जाता है सिर्फ 20% कंट्री बैकअप जनरेटर पर चल रही थी, बाकी हर जगह अंधेरा था। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काफी फ्रीक्वेंटली आने लगे थे और बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। तो यह दूसरी जगह एलेक्स के बच्चों को अपने पिता की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है क्योंकि कोई भी कॉल नहीं लग रहा था, वो सुरक्षित है या नहीं ये भी पता नहीं था। इसीलिए वो अपने दादाजी लॉयड से जिद करने लगते हैं। अब लॉयड ना चाहते हुए भी इन बच्चों को एलेक्स से मिलवाने के लिए लेके जाने का सोचता है, लेकिन जब वे लोग रास्ते में थे तभी एक बहुत ही बड़ी वेव आ जाती है जिसके कारण ये लोग वहीं पर घायल हो जाते हैं। वही रेस्क्यू वर्कर के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस होने के कारण कोई भी इनकी मदद नहीं कर पाता। वही दूसरी जगह हम देखते हैं पानी में एक बहुत ही बड़ा शिप होता है, वो इसके कारण पूरा हवा में उड़ता है और देखते ही देखते पूरा उलट पुलट हो जाता है, यानी नुकसान बढ़ते ही जा रहा था और इसीलिए प्रेसिडेंट कर्फ्यू अनाउंस कर देते हैं। बस, ट्रेन, सारी चीजें रोक दी जाती है। अब यहाँ पे मैडी एक सोल्यूशन निकालती है। मून की ग्रेविटी ठीक करने के लिए उन्हें मून के कोर में एक ब्लास्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ही पावरफुल रॉकेट चाहिए होंगे। इस ब्लास्ट के कारण मून और ब्लैक ड्राफ्ट जो एक दूसरे को काफी इम्पैक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे से रिपेल करने लगेंगे। वही ये ब्लास्ट मून को सन की तरफ पुश करेगा और सन की ग्रेविटी के कारण मून वापस से अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। लेकिन उतनी टेक्नोलॉजी सिर्फ यूएस के पास नहीं थी, इसके चलते पूरी दुनिया को साथ में आना होगा। लेकिन तभी मिलिट्री एक अलग तरह का प्लान तैयार कर दी है कि मून को एक साधारण रॉकेट से भी हम उड़ा सकते हैं, जिससे मून का सिर्फ टूटा हुआ हिस्सा अर्थ पर गिरेगा, जिससे अर्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैडी इस सोल्यूशन से खुश नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था ये और नुकसान करेगा। अब प्रेसिडेंट इन दोनों सोल्यूशन से सोचने के लिए समय मांगते हैं और वो पूरे वर्ल्ड लीडर से इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तो वही दूसरी जगह एलेक्स को पता चलता है कि घर पर बच्चे और लॉयड नहीं है।
और वो काफी टेंशन में आने लगता है। तो वही दुनिया भर में लोगों को पता चल गया था कि उनके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इसीलिए पूरे जगह जगह वो लोग दंगे कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट ने ठीक से इस इश्यू को रिजॉल्व नहीं किया था। अब यहाँ पे पूरे वर्ल्ड लीडर मिलिट्री के प्लान को एक्सेप्ट करते हैं और इस मिशन का नाम बॉडीगार्ड रखा जाता है। अब लोगों में एक उम्मीद की किरण जगती है और पूरे दुनिया भर के लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि कैसे भी ये मिशन सक्सेसफुल हो। वही यहाँ पे लोगों को उनकी नेशनैलिटी से नहीं बल्कि प्लैनेट अर्थ के लोग से बुलाया जाता है। अब जल्दी से ये प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है और रॉकेट लॉन्च का दिन आ जाता है और हम सबके साथ लॉयड और बच्चों को भी उस रॉकेट लॉन्च के यहाँ पर देखते हैं जो किसी तरह बच गए थे। लेकिन तभी लॉयड को हार्ट अटैक आने लगता है जिसके चलते वे लोग एक टूटे हुए कैफे में रहने लगते हैं। तो यहाँ पे देखते ही देखते रॉकेट लॉन्च होता है और वो रॉकेट जाकर मून के उस टूटे हुए हिस्से को ब्लास्ट करता है। लेकिन जैसे सबने एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं होता, ये मिशन पूरा फेल हो जाता है और मून अब ज्यादा ही तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है और अब अर्थ से वो 5 दिन पहले ही टकराने वाला था, जिसके कारण सारे लोग वापस से डरने लगते हैं। इस रॉकेट लॉन्च के कारण मून घूमते घूमते टूट गया था और साथ ही ब्राउन डार्फ यानी कि वो दूसरा मेट्रॉइड वो भी शिफ्ट हो गया था, यानी और भी प्रॉब्लम हो गया था। इसीलिए ये लोग अब मैडी का प्लान एग्जीक्यूट करने का सोचते हैं। यहाँ पे एलेक्स प्रेजेंट करता है कि कैसे उन्हें मून के कोर को मैग्नेटाइज करना होगा ताकि वो एक बड़ा मैग्नेट बन जाएगा जिससे ब्राउन डार्फ और मून एक दूसरे से रिपेल होंगे और सन के ग्रेविटी में गिरकर एक नॉर्मल ऑर्बिट पर घूमने लगेंगे। लेकिन इसके लिए मून पर एक खास डिवाइस बनाना होगा। अब ये लोग रॉकेट में मैग्नेटाइजेशन करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजिकल वायर को एक विंग्ड रॉकेट और मैग्नेटिक डिवाइस से जोड़ने वाले थे। इस पूरे प्रोसेस में ये लोग कुछ एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजने वाले थे। इस मिशन को अंजाम देने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी राजी हो जाती है, लेकिन उनको मून पर मैग्नेटाइजेशन डिवाइस को समझाने वाला कोई आदमी की जरूरत थी, जिसके लिए प्रेसिडेंट एलेक्स और रोलैंड को चुनते हैं। अब दोनों भी ये सुनकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि दोनों में से किसी ने भी स्पेस में ट्रैवल नहीं किया था और ये पूरा मिशन एक मौत के कुएं जैसा था, लेकिन उनके परिवार के भविष्य के लिए उन्हें ये करना जरूरी था। अब एलेक्स यूरोप जाने से पहले मैडी को अलविदा करता है और उसे अपने बच्चों को ढूंढ निकालने के लिए कहता है। वही मार्टिना को इसके बारे में जब पता चलता है तब उसे काफी बुरा लगता है, इसीलिए मार्टिना काफी मुश्किल से जाके रोलैंड से मिलती है और रोलैंड भी उसे देखकर बहुत ही इमोशनल होता है। अब उसे पता था कि रोलैंड के वापस आने के चांसेस बहुत ही कम है, इसीलिए दोनों भी तुरंत शादी कर लेते हैं और कुछ चंद पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं, जिसके बाद ये दोनों भी यूरोप चले जाते हैं जहाँ पे इनके साथ कॉस्मोनॉट सर्गे और कर्टनी जाने वाली थी। तो यहाँ दूसरी जगह हम देखते हैं लॉयड की हालत भी काफी खराब होने लगती है और वो बच्चों को गुड बाय करके उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है कि एक स्ट्रेंजर इन दोनों भी बच्चों को देखकर सिटी तक लिफ्ट देने का सोचता है। वही दूसरी तरफ लूनार मॉड्यूल लॉन्च होता है जिसमें रोलैंड मून पे इक्विपमेंट असेंबल करने के लिए एक सुटेबल जगह डिसाइड करता है। वही मैडी को एलेक्स के बच्चे मिल जाते हैं और वो तुरंत उसे कॉल करके इसके बारे में बता देती है और एलेक्स फाइनली एक वीडियो से अपने बच्चों को गुड बाय करता है। अब कुछ ही समय के बाद ये मिशन शुरू हो जाता है और देखते ही देखते लूनार मॉड्यूल मून पे लैंड हो जाता है। वही इनके पूरे मिशन का ब्रॉडकास्ट पूरे वर्ल्ड में दिखाया जा रहा होता है। अब सब साइंटिस्ट इक्विपमेंट को असेंबल करने लगते हैं। वहाँ पे कैलकुलेट करके उन्हें पता चलता है कि डिसाइडेड लोकेशन पे जाने के लिए उन्हें 6 घंटे लगेंगे, लेकिन तब उनको पता चलता है कि बैटरी के इनलेट में कुछ गड़बड़ है जिसको रिप्लेस करने के लिए कम से कम 5 घंटे लगेंगे। तो मिलिट्री उनको कांटेक्ट करके मून के सरफेस को स्कैन करके इम्पैक्टेड जगह के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए कहते हैं ताकि वे लोग वहां से हेल्प करें। और वो एरिया स्कैन करके कोऑर्डिनेट्स भेजने के लिए रोलैंड और कर्टनी एयरक्राफ्ट से आगे बढ़ने लगते हैं। ये मिशन हर पल बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था, यानी शायद अर्थ का एंड करीब आ सकता है, इसलिए दुनिया भर के लोग प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग डरे हुए नहीं थे क्योंकि सबने एक्सेप्ट कर लिया था कि आज उनका आखिरी दिन है और इसीलिए ये लोग उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच में बैटरी का रिप्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन फ्यूजन उनके कैलकुलेशन से कुछ ज्यादा ही वाइड हो जाता है और स्पेसक्राफ्ट एक्सेलरेट होने लगता है। यहाँ पे अर्थ पे साइंटिस्ट इनके कोऑर्डिनेट्स के लिए वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तब उनका कनेक्शन टूट जाता है और बाद में पता चलता है कि रोलैंड कर्टनी का मॉड्यूल एक स्टोन लेज पे क्रैश हो गया है और इसी क्रैश में रोलैंड के काफी कोशिशों के बाद भी कर्टनी के एबिस में गिरकर मौत हो जाती है।
वही एलेक्स से कांटेक्ट करके रोलैंड को पता चलता है कि इक्विपमेंट में कुछ गड़बड़ी है और इसी वजह से कोऑर्डिनेट्स को अर्थ पर ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। अब सिर्फ 10 मिनट ही बचे होते हैं, लेकिन रोलैंड कैसे भी करके डिवाइस को स्टार्ट करता है और डेटा ट्रांसमिट करने लगता है, जिससे अर्थ का रॉकेट कैनियन की तरफ लॉन्च हो जाता है। अभी इनके पास थोड़ा समय था, इसीलिए सर्गे उन लोगों को वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे एलेक्स रोलैंड का वेट कर रहा था और उसे जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहता है। लेकिन रोलैंड का मॉड्यूल आधा टूट गया था, वापस आना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए रोलैंड उन सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब ना चाहते हुए भी सर्गे और एलेक्स अपने मॉड्यूल को लॉन्च कर देते हैं। एलेक्स बहुत ही ज्यादा दुखी था, तो वही टाइम के हिसाब से मून पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। वही ब्लास्ट के कारण वो मेट्रॉइड और मून दोनों भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और फाइनली मून स्टेबल हो जाता है। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि एलेक्स और सर्गे बचे हैं या नहीं, इसीलिए सब लोग टेंशन में होते हैं। लेकिन तभी इन्हें आकर बताया जाता है कि इस ब्लास्ट में एलेक्स बच गया है। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ मार्टिना को देखते हैं, जिसके लिए रोलैंड ने एक मैसेज छोड़ा हुआ था, जो देखकर मार्टिना चुपचाप रोती है। एलेक्स एंड सर्गे थोड़े समय के बाद अर्थ पर लैंड करते हैं, जब प्रेसिडेंट खुद उनका स्वागत करते हैं और वहीं पर वो बच्चे और मैडी से भी मिलता है। वही हम टूटे हुए मून को देखते हैं, जो अर्थ से काफी करीब था। ये टूटा हुआ मून एक सिंबल था, जो दर्शाता है कि इंसानियत को एक नया चांस मिला है, एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।